अखंड भारत की तारीख का हुआ ऐलान। अखंड भारत की नई तस्वीर। कौन रखेगा अखंड भारत की नींव? संघ प्रमुख की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अखंड भारत का सपना दशकों से देखा जा रहा है, लेकिन क्या इस सपने के साकार होने की उम्मीद है? आज इस सवाल का जवाब मिला है संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान में, जिसमें उन्होंने अखंड भारत की तारीख का ऐलान कर दिया है। भारत या फिर इंडिया, इन दिनों देखिए देश के नाम पर जंग छिड़ी हुई है। बहस इस बात पर है कि क्या इंडिया को छोड़कर देश का नाम केवल भारत कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें सस्पेंस अब तक बरकरार है, लेकिन इस बहस के बीच एक बार फिर अखंड भारत की चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर अखंड भारत का सपना देखा जाने लगा है। एक बार फिर अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को समझा जा रहा है। हम और आप देखिए, जिस अखंड भारत की हमेशा बात करते हैं, सुनते हैं, उसके पीछे देखिए 3 तरह के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कि ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी हो। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ साथ कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया वाले देश भी हों। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा भारत में जुड़े दुनिया के बाकी देशों को अखंड भारत बताने की कोशिश की है, जिसके पिक्चर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखी गई। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में अखंड भारत कई गण राज्यों में बंट गया था, जिसे मौर्य वंश में एकजुट किया गया, और वो भी चाणक्य के मार्गदर्शन में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जिस अखंड भारत की नींव रखी गई थी, वो अखंड भारत देखिए पश्चिम में फारस यानी कि ईरान से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला था। और आज देखिए इसी अखंड भारत की तस्वीर को पुनः विश्व पटल पर देखने की इच्छा हर किसी की है, लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है? इसको लेकर एक कार्यक्रम में एक छात्र ने जब संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे उसका। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं, और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है। वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर बता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए। भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं। हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है।
तो विश्व के नक्शे पर अखंड भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि भारत से सटे आज जितने भी आजाद देश हैं, उनका अपना संविधान है, उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। और जब ये सारे के सारे पड़ोसी देश अगर एकजुट होकर भारत की छत्र छाया में आ जाएंगे, तब जाकर शायद इनकी पहचान एक अखंड भारत के तौर पर हो पाएगी। हालांकि ये कहना जितना आसान है, उतना कह सकते कि जमीनी तौर पर हकीकत में शायद उतनी जल्दी ना दिख पाए। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अखंड भारत की वकालत करते हुए देश के पूर्व जस्टिस कारजू ने अखंड भारत को एकजुट करने का जो फॉर्मूला दिया था, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रहे और इन तीनों की अपनी अपनी सरकारें भी हों और इन तीनों सरकारों के ऊपर एक और सरकार होगी, जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है। अब बहरहाल अखंड भारत की नींव मोदी राज में रखी जाएगी या फिर योगी जी बाबा के शासन में, कमेंट करके बताइएगा जरूर। कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है, वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर करता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए, भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है।